नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जल संस्थानों और जल कलों का जो नगर निगम में विलय होने वाला था वो अधिकारियों और कर्मचारियों की एकता के कारण फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये विलय होता तो कर्मचारियों पर और आम जनता पर क्या फर्क पड़ता, इसकी हम जानकारी करेंगे। और उसके साथ ही अटेवा की नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एक महारैली होने जा रही है जिसमें अधिकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर विरोध करेंगे और निजीकरण जो लगातार सरकारी संस्थानों का हो रहा है इसको लेकर विरोध करेंगे। हमने बात करी राजेंद्र यादव महामंत्री से जो जलकल विभाग कर्मचारी यूनियन लखनऊ के हैं, और उसके साथ नेनूलाल जो पूर्व महामंत्री उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के हैं। दोस्तों, राजधानी लखनऊ के ऐशबाग स्थित जल संस्थान के यूनियन ऑफिस से एक बड़ी खबर हम आपको आज कर्मचारी हितों पर दिखाने जा रहे हैं। कल का विलय नगर निगम में करने का सरकार ने प्रस्ताव रखा है, क्या अब तक हुआ है और उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ इसको कैसे देखता है? शुरू में हम लोगों को पता चला 22 अगस्त को एक जानकारी हम लोगों को हुई कि नगर विकास विभाग जो है इस तरह की बैठक करने वाला है 24 तारीख। तो फिर अपने महाप्रबंधक से हम मिले, उन्होंने उनसे अपनी बात हमने कही। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है, हमारे भी संज्ञान में आया है, लेकिन बहुत कुछ जानकारी हमको नहीं है इस पर। तो हम लोग अपना जितने कर्मचारी संगठन हैं आपस में हम लोग बातचीत किए, समन्वय हुआ। जो हमारे पूर्व महाप्रबंधक जो पहले 1999 में या 2009-10 में लड़ाई लड़े थे, उस समय वो लोग थे। उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया, उनके ही अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का निर्णय लिए। उत्तर प्रदेश जलकल जल संस्थान अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बना। फिर उसी पे उस दिन हम लोग कार्यक्रम हुआ, उसमें जो भी निर्णय हुआ, जो भी बात हुई आप लोग सुने। और उसके बाद से मोर्चा मिला मंत्री जी से, मंत्री से अपनी पूरी बात बताई गई। तो मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों की बातों को पूरी तरह से शांतिपूर्वक विचार किया जाए। कोई समय सीमा उन्होंने दी कि कितने समय में आपके? नहीं, समय सीमा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप प्रत्यावेदन दे दिए, इस पर निर्णय लिया। तो क्या मंत्री जी की जानकारी में था कि इस तरीके से विलय की तैयारी चल रही है? मंत्री जी को गलत फीडिंग की गई थी, गलत बताया गया था। मंत्री जी को पूरी स्थिति से अवगत नहीं कराया गया। जो 2010 में शासनादेश हुआ था जल संस्थान को जलकल में बनाने का, नगर निगम में विलय करने का, तो पूर्ण रूप से विलय नहीं हुआ था उस समय केवल सारी चीज़ें हमारा अधिकारी, हमारा बॉस नगर आयुक्त रहेंगे, लेकिन त्वरित निर्णय लेने के लिए जलकल के महाप्रबंधक को अधिकृत कर दिया गया था, क्योंकि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तत्काल इसमें कुछ भी होता, आवश्यक सेवा का अत्यावश्यक सेवा कर सकते हैं, आवश्यक अत्यावश्यक सेवा कर सकते हैं। तत्काल मान लीजिए कि रोड पर पानी की लाइन फट जाती है तो उसके लिए वो इंतज़ार नहीं किया जा सकता, तत्काल उसमें काम चाहिए। इसलिए उसमें महाप्रबंधक को कई तरह से पावर दिए गए जो आज भी कायम थे, लेकिन ये दिया गया समस्त नगर निगमों के लिए दिया गया था। लेकिन कतिपय 5 जो कवाल जल संस्थान है उस पर लागू हुआ, और 1-2 को आंशिक रूप से पावर थोड़ा बहुत। अब मंत्री जी का जो निर्णय है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अब फिलहाल तो हम लोग संतुष्ट हैं जी, माननीय मंत्री जी के निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। 1 अक्टूबर को होने वाली रैली में पेंशन बचाओ रैली है, उसमें हम लोग सरकार से, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से या अन्य प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध करेंगे, मांग करेंगे, अपनी डिमांड करेंगे कि एनपीएस और निजीकरण को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, और सरकारी विभागों में प्राइवेट जो लिमिटेड विभाग हैं उनमें भी भर्तियां नियम के अंतर्गत ही कराई जाए। उसी से देश और विभाग बचेंगे और बेरोजगारी दूर होगी, और लड़कों में जो कुंठा की स्थिति पैदा होती जा रही वो खत्म होगी। उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महामंत्री मैं 12 साल था, और
इस समय जो है महासंघ के में सर्वोच्च है। सर, नगर निगम में जलकल का विलय करने की बात चल रही है, कैसे देखते हैं उसको? क्या लगता है कि इससे क्या नुकसान होने वाले हैं? ये देखिए, जो है जलकल जो है अपने पैरों पर खड़ा करके जो असूली आती है, अपने बल पर ही कर्मचारियों का जो है वेतन बांटता है। जो भी देनदारियाँ होती है जलकल जो है अपने कर्मचारियों को देता, कोई बकाया भी नहीं है। और मैं पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ कि पेपर में मैंने पढ़ा था कि लगभग 300 करोड़ रुपया कर्मचारियों का देनदारियाँ बकाया है, नगर निगम के कर्मचारियों और कुछ और ठेकेदारों का। इसलिए हम लोग उसमें नगर निगम में नहीं जाना चाहते। मेरे यहाँ जो 4% अभी तत्काल में लगा था कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, 4% का डीए तक भुगतान हो गया, कोई एक नया पैसे का बकाया जलकल में नहीं है। इसलिए यहाँ के कर्मचारी चाहे सेवानिवृत्त हो या कार्यरत कर्मचारी हो, ये लोग नगर निगम में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, न सहमत है, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है नगर निगम की। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पूर्व में ये लड़ाई लड़ी जा चुकी है। उस समय जैसे 3 महाप्रबंधक वर्तमान में हैं, भूतपूर्व राजीव कुमार वाजपेयी जी, राजू त्रिपाठी जी, ये महाप्रबंधक बनारस से सेवानिवृत्त हुए हैं। और पूर्व में जो है रवि प्रताप सिंह परिहार, ये लोग उस लड़ाई में थे। उस समय मैं उस लड़ाई में था, क्योंकि उस पीरियड के कोई कर्मचारी नहीं था, लेकिन मैं उस लड़ाई में भी मैं भाग लिया था। 81-82 जो भी आंदोलन हुआ था उसमें मैं मौजूद था। इसलिए जो है हम लोगों को जो है अनुभव है, जानकारी है कि विलय नगर निगम में हो जाने के यहाँ के कर्मचारियों के बहुत बड़ा नुकसान होगा। कर्मचारी का चाहे पेंशन का मामला हो या कोई देनदारी का मामला है, मारे मारे फिरेगा और वहाँ पर किसी कर्मचारी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग जलकल को अलग सोच रहे हैं कि अलग जलकल जैसे है उसी तरीके से बरकरार है।